क्या आप अपने लिए एक मसीह जीवन साथी तलाश रहे हैं? पेश है फेथफुल टाइज क्रिश्चियन मैट्रिमनी ऐप। यहाँ आपको मिलेंगे अपने विश्वास और मूल्यों वाले। आज ही डाउनलोड करें और अपनी यात्रा शुरू करें। क्या आप अपने लिए एक मसीह जीवन साथी तलाश रहे हैं? पेश है फेथफुल टाइज क्रिश्चियन मैट्रिमनी ऐप। यहाँ आपको मिलेंगे अपने विश्वास और मूल्यों वाले। आज ही डाउनलोड करें और अपनी यात्रा शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर स्पेशली क्या कहता है बोलो तो, उस समय में उस घड़ी जो छत पर है वो नीचे नहीं उतरना चाहिए। यानी जो आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअलिटी में जो ऊंचे स्थिति में है, ऊपर ऊपर के स्थिति में है, ऊंचाई पर है, वो नीचे नहीं आना चाहिए। जो खेत में है, खेत यानी कलीसिया का सादृश्य है, जो कलीसिया में है वो फिर से लौटकर अपना घर में या फिर अपना पुराना जीवन में, सांसारिक जीवन में वो फिर से नहीं आना चाहिए। लूत की पत्नी को स्मरण करो करके बोलता है। लूत की पत्नी के बारे में कितने लोगों को पता है? यहाँ पर बोलो, बाजू वाले को पूछो, लूत की पत्नी को जानते हो क्या? जानते है बोला वो लोग? हाँ, जानते हैं। नाम क्या है बोलो? लूत की पत्नी का नाम क्या है बोलो? जानते बोले ना, पूछो अभी लूत का पत्नी का नाम क्या है? लूत की पत्नी का नाम बाइबल में नहीं है, ठीक है? सिर्फ उनको क्या नाम दिया गया है बोल तो, लूत की पत्नी बोलकर। अभी हम लोग देखेंगे तो लूत की पत्नी क्या करी बोलो तो, परमेश्वर लूत और लूत की पत्नी को और उनका परिवार को कहता है कि तुम लोग है ना, ये सोदोमो और गोमोरा, ये ट्विन सिटीज को तुम लोग छोड़कर जाओ। ये नगरों में पाप और अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये नगरों का, ये नगर के लोगों का दोहाई परमेश्वर तक पहुंचा, इनका पुकार परमेश्वर तक पहुंचाई कि यहाँ पर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का उपद्रव ये दो प्रांतों पर, ये दो नगरों पर आने वाला है। इसलिए परमेश्वर ये पूरा नगर को मिटाने वाला है। तुम लोग ये नगर को छोड़कर जल्दी से चले जाओ बोलकर बोलता है। वो लूत की पत्नी और वो लोग है ना, थोड़ा विलंब कर रहे थे, देरी कर रहे थे, तो स्वर्गदूत ने क्या किया, उनका हाथ को पकड़कर जबरदस्ती उनको नगर के बाहर लेकर जाकर, तुम लोग चले जाओ, जो प्रांतों में, जो पर्वत पे तुम लोग जाना चाहते हो वहां पर जाओ बोलकर भेज देता है। और कहता है कि तुम लोग जाते वक्त है ना, पीछे मुड़कर मत देखो करके बोलता है। तो ये लोग आगे बढ़ रहे थे, उतने में स्वर्ग से आग के गोले आकर, आग के ओले या गोले आकर ये नगर में गिर रहे थे। तो नगर पूरा, सोदोम और गोमोरा, ये पूरा है ना जल रहा था, भयंकर रीति से जल रहा था। तो उतने में आगे जाते हुए, जाते जाते लूत की पत्नी ने क्या किया बोलो तो, पीछे मुड़कर देखा। तो जैसे ही पीछे मुड़कर देखी, वो है ना नमक का खंबा बन गई। अभी नमक का खंबा जो लूत की पत्नी बनी है ना, अभी तक है ना, और जो प्रांत के बारे में वहाँ पर यहाँ पर बाइबल में लिखा गया, वो प्रांत में अभी भी वो नमक का खंबा वहाँ पर मौजूद है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है बोलो तो, लूत की पत्नी को स्मरण करो। जो छत पर है वो नीचे नहीं उतरना चाहिए, जो खेत में है वो खेत से बाहर फिर से घर को लौट कर नहीं आना चाहिए करके बोलता है। लूत की पत्नी को स्मरण करो, यानी लूत की पत्नी क्या करी बोलो तो, पीछे मुड़कर देखी, इसलिए वो नमक का खंबा बन गई। जो कोई भी विश्वास का यात्रा में, ये विश्वास के दौड़ में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जो वो लोगों में पीछे मुड़कर देखेंगे, जो लोग पीछे हटेंगे, वो लोग है ना नमक का खंबा बन जाएंगे। यानी वो लोगों का यात्रा वही रुक जाएगा, वो लोग वहीं पर थम जाएंगे, वो लोग है ना स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पीछे नहीं हटना है बोलकर यीशु मसीह स्पष्टता से कहता है। देखो,
मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय 13वां वचन में भी प्रभु क्या कहता है बोलो तो, अंत के दिनों में अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इसके वजह से बहुतों में प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यानी बहुतों में प्रेम ठंडा हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या है बोलो तो, बहुत सारे लोग है ना पीछे हटेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे, परंतु जो लोग पीछे नहीं हटेंगे, अंत तक जो सहन करते हुए धीरज धरते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, उसी का उद्धार होगा बोलकर प्रभु कहता है। प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय 4 और 5 में वहां पर हम लोग देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कलीसिया से कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू कहां से गिरा एक बार है ना स्मरण कर, एक बार तू याद कर, पहले जैसा काम फिर से कर, यानी पहला जैसा प्रेम में तू आ जा करके बोलता है। पहला है ना परमेश्वर से बहुत ही अच्छा प्रेम करता था, ठीक है। देखो यिर्मयाह का किताब में देखो, वचन को देखो, यिर्मयाह का किताब में 2 अध्याय में यिर्मयाह का किताब 2 अध्याय 2 वचन में हम लोग देखते हैं कि जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई न गई थी। देखो तू कैसा मेरे पीछे पीछे चली आती थी जंगल में, तेरा जब विवाह जब हुआ था मुझसे, वो पहले के दिनों में ना वो स्नेह वो प्रेम मुझे याद आता है, अभी वो स्नेह वो प्रेम नहीं है करके बोलता है। बराबर है कि नहीं? हाँ बोलो ना। हाँ, बहुत सारा लोगों का शादी का टाइम में देखो, वो पहला हफ्ता या फिर 15 दिन, हाँ वो लोग 2 सीट में बैठने के बजाय एक ही सीट में बैठता है, बोलता है हाथ छोड़कर चलते ही नहीं, ठीक है। वो पहला हफ्ता बाप रे बाप कितना खर्चा करते, किधर किधर तो जाते, मनाली, हाँ और किधर किधर तो शिमला वगैरह वो सब जाते रहते। फिर 15 दिन के बाद देखे तो हो गया, वो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते, ओके। फिर बाद में एक ही घर में इंडिया पाकिस्तान के तरह रहता है, हाँ एक दूसरे का चेहरा मुड़ा इधर फिरा हुआ रहता है, इधर फिरा हुआ रहता है। एक ही घर में ये लोग पति पत्नी है और दुश्मन लोग भी। हमारा आत्मिक पिता हमेशा ऐसा बोलता था, వీళ్ళు ఎప్పుడు కొట్టుకుంటానే ఉంటారు, గొడవలు చేసుకుంటుంటారు, మళ్ళీ పిల్లల్ని కంటా ఉంటారు అన్నట్టు। ये लोग हर दिन झगड़ा करते रहते, मारामारी करते रहते, फिर बच्चों को पैदा करते रहते। ऐसा हमारा आत्मिक पिता बोलता था। पॉइंट क्या है बोलो तो, विवाह में स्टार्टिंग में ओके कितना प्रेम से रहते थे, पर बाद में वो प्रेम नहीं है, ओके। पर है ना हमारा एक सर था, वो बराबर बोला, क्या मालूम है, असली प्रेम है ना 40 उम्र के बाद ही शुरू होता है, बोलता है। असली प्रेम पति पत्नी में, ओके, यानी सच्चा प्रेम शुरू होता है, अनकंडीशनल लव शुरू होता है, बोलता है। हालेलुया। आप कितना सारा बूढ़ा बूढ़ी लोगों को देखा रहेगा, देखो एक दूसरे का देखभाल करना, खाना खिलाना, ओके, वैसा प्रेम उत्पन्न होता है, बोलता है। हालेलुया। पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर वही याद दिलाता है कि जब है ना हमारा विवाह हुआ, यानी परमेश्वर हमारा पति है, हम उनका पत्नी है। सुन रहे कि नहीं सब लोग? उधर पीछे दरवाजा बंद करो डैनियल, एसी चालू है को आप हमेशा याद रखिए, जब भी आओगे अंदर तो दरवाजा बंद करके आइए, क्योंकि ना एसी चालू रहता है ना, फिर कूलिंग बाहर जाए कम हो जाएगा, उसलिए। प्रेज द लॉर्ड। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है बोलो तो, अपना आवाज़ बाहर जाके दूसरों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है हम लोग,
इसके वजह से दरवाजा बंद करते हैं। ओके, हाँ, हालेलुया। तो वो प्रेम नहीं है बोलकर परमेश्वर कहता है। वही बात है ना, यीशु मसीह भी कहता है। क्या करके बोलो तो, अधर्म बढ़ने के कारण, दूसरा ट्रांसलेशन में अपराध बढ़ने के कारण बहुतों में प्रेम ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर के ऊपर जो प्यार है वो ठंडा हो जाएगा। कारण क्या है? अधर्म बढ़ने के कारण। दुनिया पूरा अधर्म से, अपराध से भरा हुआ है। हम लोग बहुत सारे क्रिश्चियंस लोगों में भी अधर्म को देखते हैं, स्वार्थी लोगों को देखते हैं, बहुत सारे धोखा देने वालों को देखते हैं, झूठ बोलने वालों को देखते हैं। यदि आपके प्रेम से किसी को भी मदद किया, समझो वो व्यक्ति आपका मदद को पाया, पर है ना आपको थैंक यू भी नहीं बोलेगा, और उल्टा है ना आपका बुराई करना चालू करेगा। ये क्या है बोलो? अधर्म है। ओके, ये अधर्म बढ़ने के कारण आप किसी के लिए उपवास रहकर प्रेयर कर रहे हो, पर वो व्यक्ति आपका बुराई कर रहा है। ठीक है, ये क्या है बोलो तो? अधर्म है। ओके, अधर्म बढ़ने के कारण, अपराध बढ़ने के कारण। अपराध हम लोग देखते हैं, अरे बाबा उधर पिछला हफ्ता एक व्यक्ति ने ना, जैसे कि एक कलिंगड़ को काटते एक का गला काट दिया है उधर। हाँ, फिर लोगों ने क्या किया बोलो तो, इसको भी जान से मार दिया। अपराध बहुत भयंकर बढ़ रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड है ना, बहुत भयंकर बढ़ रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं एक बोलता हूँ। देखो, 3 दिन क्या 4 दिन पहले मुझको ना एक ब्रदर ने फ़ोन किया है, मैं उनको जानता नहीं है। आप कांदीवली में मीटिंग में आए थे ना करके बोलता, हाँ आया था, मैं भी आया था, मैं ऐसे ऐसा पास्टर हूँ करके बोल रहे। उसके बातों से पता चला वो पास्टर नहीं है बोलकर। क्या बोलता है, मैं ना अभी किधर हो, पालघर में हूँ, थोड़ा मुझको ना गुजरात तक जाने का है, मैं इधर ट्रेन टिकट लेने के लिए आया हूँ, तो मेरे पास फ़िलहाल पैसा नहीं है, थोड़ा ट्रेन टिकट के लिए आप मदद करो ना करके बोलता है। यानी मुझको पता है अभी वही रीज़न से कुछ महीनों से, मैं क्या बोलता हूँ 2 सालों से मैं ऐसा सुनते आ रहा हूँ कि ये सब लोगों से ऐसा पैसा मांगता है कि ऐसा ऐसा एक जगह में है, आप पैसे का मदद करो बोलकर। ठीक है, अभी ये क्या है? ये अधर्म है। ठीक है, ये झूठ बोल रहा है, अधर्म है। अधर्म बढ़ने के कारण, दूसरा अपराध बढ़ने के कारण बहुतों में ना प्रेम ठंडा हो रहा है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रेम ठंडा हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या है? पीछे हट रहे हैं। पहला जो परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता था, जो प्रेम था, जो पवित्र जीवन था, जो विश्वास था, नहीं है, वो ना कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो जिनमें ना प्रेम कम होगा, जो लोग पीछे हटेंगे, वो लोग है ना प्रभु का राज्य का योग्य नहीं है बोलकर लूका सुसमाचार 9वां अध्याय 62वां वचन में 62 में हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी हल के ऊपर अपना हाथ को रखकर पीछे मुड़कर देखेगा, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है बोलकर यीशु मसीह स्पष्टता से कहता है। जो कोई भी प्रभु पर विश्वास किए, प्रभु से अच्छा स्नेह किए हैं और बपतिस्मा लिए हैं और ये मार्ग में आ रहे हैं और फिर से पीछे हट गए ना, जो फिर से संसारिक जीवन को जी रहे हैं, फिर से पहले का जो बुरे आदतें थे वो बुरे आदतों में है, वो प्रार्थना छोड़ दिए, पवित्रता छोड़ दिए, वैसा लोगों के बारे में स्पष्टता से यीशु मसीह कहता है। मैं नहीं कह रहा हूं या आप लोग नहीं कह रहे। यीशु मसीह कहता है कि वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है करके बोलता है। और मत्ती सुसमाचार में क्या बोलता है? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, यानी अंत तक जो पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ते जाएगा, क्या होगा? उसी का उद्धार होगा। उद्धार यानी 3 प्रकार का उद्धार है। हमने जो उद्धार पाया है, जो उद्धार, दूसरा क्या है बोलो तो, जो हम लोग उद्धार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उद्धार का आनंद, और तीसरा पाने वाला उद्धार,
उद्धार ये शब्द का अर्थ क्या है बोलो तो बहुत बड़ा विपत्ति से, बहुत बड़ा आपत्ति से बच निकलना ही उद्धार है। नरक अग्नि से बचकर प्रभु के राज्य में प्रवेश होना ही उद्धार है। तो बहुतों में प्रेम ठंडा होगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरकर, जिनमें प्रेम ठंडा नहीं होगा, वो आगे बढ़ते रहेगा, जो पीछे नहीं हटेगा, उसी का उद्धार होगा। वो नरक अग्नि से बचकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? जो छत के ऊपर है ऊपर ही रहे, नीचे ना आए। जो खेत में है, कलीसिया में है, वो वहीं पर रहे, वो फिर से ना दुनियादारी में मत आए करके बोलता है, ना आए बोलकर। हालेलुया। आज हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं कि हमारा जो आत्मिक जीवन है, हमारा आत्मिक जीवन में हम लोग प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, पर पीछे मुड़कर लूत का पत्नी के तरह नहीं देखना चाहिए। यदि लूत के पत्नी के तरह देखेंगे तो क्या होगा बोलो तो हमारा यात्रा वहीं पर थम जाएगा। एक व्यक्ति पीछे हट गया है, एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो गया है, एक व्यक्ति पीछे मुड़कर देख रहा है बोलो तो उसमें क्या क्या गुण होंगे, उसमें क्या क्या स्वभाव होगा बोलकर इधर है ना, मैं कुछ बातों को लिख लिया हूं। ठीक है, अगर ये स्वभाव एक व्यक्ति में रहेगा, ऐसा मन रहेगा, ऐसा गुण रहेगा, तो ये बात उनमें है बोलो तो इसका मतलब क्या है बोलो तो ऑलरेडी वो लोग पीछे हट गए हैं। वो लोगों का जो वो लोग है ना आगे की ओर देखकर नहीं चल रहे हैं, उनका नजर, उनका ध्यान आगे की ओर नहीं है, प्रभु के राज्य की ओर नहीं है, लक्ष्य की ओर नहीं है, पर है ना पीछे मुड़कर देख रहे हैं। सबसे पहला एक व्यक्ति परमेश्वर से पीछे हट गया है बोलो तो उसमें ना सबसे पहला क्या हम लोग को दिखेगा बोलो तो वो है ना परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ेगा। परमेश्वर की ओर प्रेम जो है उसमें ना कम होते रहेगा, ठंडा होते रहेगा। अपन ने पढ़ा था ना मत्ती 24 अध्याय 13वें वचन में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 में कि पहले का प्रेम, और यिर्मयाह का किताब में भी 2 अध्याय 2 वचन में पहला जैसा विवाह के समय में जो पहले के दिनों में जैसा प्रेम था अभी वो प्रेम नहीं है करके बोलता है। प्रेम है ना क्या होगा बोलो तो ठंडा होते रहेगा, ठंडा होते रहेगा। एक व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है बोलो तो वो व्यक्ति है ना ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताना पसंद करेगा। वो व्यक्ति ज्यादा परमेश्वर से बात करना पसंद करेगा। वो व्यक्ति ज्यादा बाइबल पढ़ना पसंद करेगा। वो व्यक्ति है ना ज्यादा प्रार्थना करना पसंद करेगा। वो व्यक्ति है ना परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर का उपस्थिति में ज्यादा समय बिताना पसंद करेगा। कुछ लोग है ना, ये लड़का लड़की लोग आपस में वो लोग बोलते हैं ना प्रेम करता है बोलकर, वो सच्चा प्रेम नहीं है, वो अट्रैक्शन है। ठीक है, वो उम्र में हमारा आत्मिक पिता बोलता था कि जवानी में ना सुअर भी है ना सुंदर दिखता है बोलता है। सुअर बोलते सुअर जैसा लोग भी सुंदर दिखता है बोलते। जैसे ही उम्र बढ़ते रहेगा तो सुंदर लोग भी नाम रखना वो लोग को चालू कर देता है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, वो अट्रैक्शन है, वो उम्र में अट्रैक्शन है। पर ठीक है, वो लोग है ना प्रेम समझते, क्या करते हैं बोलो, रात भर फोन में रहते, रात भर उतना देर क्या बात करते समझ में नहीं आता है। करोड़ों का बिजनेस बात करने वाला लोग भी, अभी मुकेश अंबानी किधर भी जाएगा समझो वो 1 घंटे में पूरा मीटिंग वाइंड अप कर देता है। ठीक है, करोड़ों अरबों का बिजनेस बात कर लेता है। ये लोग है ना रात को 12 बजे से सुबह 4-5 बजे तक क्या बात करते समझ में नहीं आता। बोलो आप लोग क्या बात करते रहेंगे? आप लोग कभी किया है क्या ऐसा? चंद्रमा माँ जी का टाइम में फोन भी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या बात करते बोलो? खाई क्या खाई, कैसा बनाई, क्या बोल रहे घर वाला, ये वो पूरा है। यही टाइम पास। क्यों बोलो तो
वो लोग का पॉइंट क्या है उधर? प्रेम, लव। परमेश्वर से प्यार करते हो क्या? परमेश्वर से प्यार करते रहेंगे तो परमेश्वर से ज्यादा बात करने का मन करेगा। मैं कभी कभार है ना कुछ फ्रेंड्स लोगों को फोन करके बात करने का सोचता हूँ, थोड़ा बात करेंगे बाबा बोलकर, पर उनसे बात करके क्या फायदा बाबा, वही प्रभु से बात करेगा अच्छा रहेगा बोलकर प्रभु से बात करना शुरू करता हूँ। हालेलुया। आपको प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लग रहा है, मन नहीं आ रहा है, वचन पढ़ने का मन नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है बोलो तो आप में ना प्रेम ठंडा हो गया, आप लोग है ना पीछे हट गए। इसका मतलब ये है, एक व्यक्ति पीछे हट गया है बोलो तो उसमें ना प्रार्थना करने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसमें ना वचन पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, चर्च प्रार्थना मीटिंग बोलो तो उसको पसंद ही नहीं आएगा, पसंद ही नहीं आएगा। एक सिस्टर क्या करी बोलो तो, एक का घर पे प्रार्थना था, प्रार्थना के टाइम में आकर नहीं बैठी, प्रार्थना पूरा खत्म होने के बाद आकर बैठी है वो घर में। यानी प्रार्थना पसंद नहीं है उनको, वो लोगों से बात करना पसंद है। यानी परमेश्वर की ओर प्यार नहीं है। ठीक है, बहुत डेंजरस परिस्थिति में आ गए ऐसे लोगों में, जो लोग हैं पीछे हट गए हैं।